सबसे बड़ा हानि क्या है पृथ्वी पर? मनुष्य शरीर का दोबारा नहीं मिलना सबसे बड़ी हानि है। कम से कम संत के संग करने से मनुष्य शरीर से फिसलना बंद हो जाता है। एक बार मनुष्य शरीर से अगर फिसल गए तो 2.25 अरब वर्ष तक के लिए फिसलन में पड़े रहे। मतलब फिर मनुष्य शरीर में नहीं मिलेगा 2.25 अरब वर्ष तक। संतों की गणना क्या हुआ है ये, इसलिए कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। वैकुंठ में रहने वाला का फिसलन हो गया। वैकुंठ में कौन रहता था? जय विजय, फिसलन हो गया। भगवान के दरबार का द्वारपाल, उसका फिसलन हो गया। पृथ्वी पर आकर के हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गया। किस कारण से? संत का अपमान करने से। साध सताए 3 गए, धन धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। संत का अपमान किया। भगवान का द्वारपाल था जय विजय, फिसल गया। भगवान के द्वारपाल तब फिसलन हो गया। पृथ्वी पर आकर के राक्षस बन गए। लेकिन राक्षस बनने से पहले जिन्होंने साप दिया, कौन? सनकादि ऋषि, उनका पैर पकड़ लिया। महाराज हमसे अपराध हो गया, पर आपने हमको साप दे दिया। इस साप से हमको कैसे मुक्ति मिलेगी? भगवान आगे, भगवान ने कहा कि देखो जी, 3 जन्म तक अगर तुम हमसे बैर भाव करोगे तो इस पद को, फिर द्वारपाल के पद को तुम प्राप्त कर लोगे। नहीं, हमसे बैर भाव नहीं करोगे, मैत्री भाव रखोगे तो 7 जन्म लगेगा। क्या चाहते हो? महाराज मैं सब दिन आपका सेवा किया हूं और आज आपसे दुश्मनी। भगवान समझाए हैं। भगवान ने कहा देखो जी, दोस्त को लोग दिल में रखता है, दुश्मन को लोग दिमाग में रखता है। अगर तुम हमसे बैर भाव करोगे, 24 घंटा जब हमारा चिंतन होगा तो 3 जन्म में इस पद पर पहुंच जाओगे। और न हमसे बैर भाव करोगे तो 7 जन्म लगेगा। जय विजय समझ गया। कहा महाराज हम आपसे बैर भाव नहीं करेंगे। कहा तब 3 जन्म लगेगा। तो कहा, भगवान ने कहा कि चलो तुमको मारने के लिए हम भी 3 बार पृथ्वी पर आएंगे। जय विजय ने कहा कि प्रभु आप हमको मार के तारेंगे। जय विजय ने कहा, तो भगवान ने कहा हाँ जी हम तुमको मार के तारेंगे। तो जय विजय ने कहा, तो आपके अंदर में क्रोध तो होता नहीं है। भगवान के अंदर में क्रोध नहीं होता है और भगवान के अंदर में मन भी नहीं होता है। मन ले सोचते हैं भगवान। कह दिया आपके अंदर में मन नहीं और आपके अंदर में क्रोध नहीं। अब बिना क्रोध का सहजे आप कैसे मारिएगा? कैसे मारेंगे आप हमको? तो भगवान ने कहा बात तो तुम सही कहते हो। वहीं पर सनकादि ऋषि थे। सनकादि ऋषि ने कहा हे प्रभु हमारे कारण इनको साप लगा है, तो हमारे कारण ही आपके अंदर में क्रोध होगा और उसी क्रोध से जब इनको आप 6 इंची छोट करोगे तो इसका उद्धार होगा। आपके अंदर में क्रोध पैदा करने के लिए मैं आऊंगा। जब इनका 3 बार पृथ्वी पर आना जाना होगा, आपका 3 बार पृथ्वी पर आना जाना होगा, तो मैं भी 3 बार पृथ्वी पर के लिए आऊंगा आपके अंदर में क्रोध पैदा करने के लिए। सनकादि ऋषि ने कहा देखिए संत कैसे होते हैं।
और ऐसे सनकादिक ऋषि जब भगवान को कह दिए कि आपके अंदर क्रोध पैदा करने के लिए मैं आऊंगा, उसी समय सतयुग में वैकुंठ से गिरा। कहां आया? पृथ्वी पर। क्या बन गया? हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गया। भगवान के अंदर में क्रोध कैसे उत्पन्न होगा? वही सनकादिक ऋषि आ गए प्रहलाद बन के। कहा? कायादु के घर में हिरण्यकश्यप का पुत्र बन गया। मरेगा कैसे? ये जब हमको सताएगा ना, तब भगवान को क्रोध होगा। देखिए संत कैसे होते हैं। वही सनकादिक ऋषि प्रहलाद बन के आ गए, और प्रहलाद के कारण ही जब क्रोध हुआ तो नरसिंह रूप लेकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिए। वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जब त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बना, तो उनके लिए वही नरसिंह भगवान फिर राम बन के आ गए। राम बन के आए तो कौन? तो कहा यही सनकादिक ऋषि विभीषण बन के आ गए। विभीषण के रूप में आ गए, और विभीषण के चूतर पर प्रहार किया किसने? का रावण। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। जैसे विभीषण लंका से चला, लंका के सारे लोग, सारे राक्षस सब क्या हो गए? आयुहीन हो गए। लंका का पुण्य है विभीषण। पुण्य घर से निकला, पुण्य घर से निकलते ही घर के सारे लोग आयुहीन हो जाते हैं। पूरा लंका नगरी में उस समय 10 खरब राक्षस रहते थे। 10 खरब। सोचिए आज विश्व की आबादी उतनी नहीं है, उस समय उतनी आबादी थी 10 खरब। और सारे 10 खरब में से एक विभीषण के निकलने से सब आयुहीन हो गए। भगवान श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तब आए कौन? वही रावण कुंभकर्ण द्वापर में आकर के शिशुपाल और दंतवक्र बन गया, और उनको मारने के लिए फिर भगवान कृष्ण आए, और भगवान के अंदर में क्रोध पैदा करने के लिए उद्धव जी आ गए। वही सनकादिक ऋषि उद्धव बना। कहने का मतलब देख रहे हैं ना, संत कैसे उद्धार करते हैं। परमात्मा की कृपा किस पर होती है? संत जिसको चाह लेंगे उनका उद्धार करवा सकते हैं। क्यों? संत के रखवार है। रखवार कौन? भगवान। दिन्ना संतन डारी राम पर भार है, संत के हेतु 10 अवतार है। देखते हैं भगवान ही संत के लिए एक बार नहीं पृथ्वी पर 10-10 बार आए हैं। संत के हेतु, संत के हेतु 10 अवतार है। और क्या? संत के रखवार बनने के लिए सुदर्शन हाथ में लेकर के फिरते रहते। सुदर्शन हाथ में लेकर के। क्यों? ऐसे संत के ऊपर अगर कोई उंगली उठाया, कोई इसका अपमान किया, तो इसी सुदर्शन से मैं उसको छोड़ कर दूंगा। देख रहे हैं ना? ऐसे 3 जन्म के बाद वह जय विजय वैकुंठ पहुंच गया, द्वारपाल बन गया।